गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 68 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 16 दिसंबर 2020 के लिए विषय गणित कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम विद्यार्थी यहाँ नाम लिखें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है प्रायिकता पासों पर आधारित प्रश्न। क्या आप जानते हैं एक पासे में 6 फलक होते हैं जिन पर 1 से 6 तक संख्याएं लिखी होती हैं। पासा फेंकने पर 1 से 6 तक किसी भी संख्या के आने की संभावना समान होती है, जैसा कि हम लूडो के खेल में देखते हैं। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि एक पासे को फेंकने पर 1 एक बार आएगा, 2 भी एक बार आएगा, 3 4 5 6 इन सभी घटनाओं के होने की प्रायिकता क्या है? 1/6 है। प्रायिकता का मतलब होता है कि जिस भी घटना की आप प्रायिकता निकालना चाहते हैं उस घटना में वो कितनी बार आया हुआ है, ठीक है, और बटे में टोटल पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 1 है, एक लूडो को अगर हम फेंकते हैं तो 1 कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा, है ना। तो 1/6 ये टोटल है हमारा 6 हो गया। ऐसे ही 2 की प्रायिकता 1/6, 3 की प्रायिकता 1/6, 4 की प्रायिकता 1/6, 5 की प्रायिकता 1/6 और 6 की प्रायिकता 1/6। अगर हम 2 पासों को फेंकते हैं तो क्या संभावना होगी? 2 पासों को अगर हम 2 पासों को फेंकने पर हमें कुल परिणामों की संख्या 36 होती है और सभी संभावित परिणाम उदाहरण 3 में दर्शाया गया है। ये सभी संभावित परिणाम, इस परिणाम को देखते हैं। देखो उदाहरण 3 में दर्शाया गया है, इस परिणाम को पहले समझ लेते हैं। देखो यहाँ उदाहरण 3 है। उदाहरण 3 में कह रखा है कि एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है तो सभी संभावित परिणाम लिखिए तथा इनकी क्या प्रायिकता हो कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है। तो सबसे पहले कुल संभावित परिणाम क्या होंगे? 6 × 6, यानी 2 पासों को फेंका गया है ना, एक पासे पे 6 पॉसिबिलिटी है, दूसरे पासे भी 6 पॉसिबिलिटी होगी और दोनों को अगर यूज करें तो ये 6 × 6 ये रूल है, तो ये 36 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अब संख्याओं का योग 8 है तो 8 के अनुकूल, इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये 36 परिणाम कौन कौन से होंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको एक लाइन खींचनी है, जैसे खींची हुई है ब्लैक में, एक लाइन ऐसी खींची हुई है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी 1 से 1 की मैचिंग करेंगे, 1 1 आएगा, फिर ऐसे ही 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 1 6, ये 6 पॉसिबिलिटी होगी। इस 2 के साथ 2 × 1 है ना, 2 1 है ना, 2 2 2 3, ठीक है। और इस तरीके से 2 4, फिर 2 5, 2 6, ठीक है। फिर 3 से 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6, इस तरीके से बनेगा, सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी बनेगी। ऐसे ही 4 से 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, आपको देख सकते हैं। उसके बाद 5 के साथ 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 6, 5 5 6, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई है कॉमा लगा के ब्रैकेट में। नेक्स्ट है इसमें 6 से 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, ये देखो ये लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, तो ये 36 पॉसिबिलिटीज़ है, ये लिखी हुई है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान से देखना, ये वाली लाइन, इस लाइन को ध्यान से देखना, यहाँ पे इस वाली लाइन को ध्यान से देखना। 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, ठीक है, 3 5 8 और 2 6 8। तो यहाँ कितने हैं? ये अनुकूल परिणाम कितने हुए? 1 2 3 4 5, ये अनुकूल परिणाम 5 हुए, ठीक है। टोटल क्या है? 36 है। तो यहाँ से पी जो प्रायिकता होगी संख्याओं का योग 8 का, ये 5/8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अनुकूल परिणाम 5 है और कुल परिणाम क्या है? 36। तो ये उदाहरण 3 का आंसर होता है। अब उदाहरण 2 कर लेते हैं। इससे पहले उदाहरण 1 करते हैं। उदाहरण 1 में क्या कह रखा है प्यारे बच्चों, इसमें देखते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? एक अभाज्य संख्या की, फिर 2 से 6 के बीच की कोई संख्या और एक विषम संख्या की। तो पासे को फेंक लेते हैं तो हमें परिणाम सारे 1 2 3 4 5 6 मिलेंगे। अभाज्य संख्या की पूछ रखी थी, इसमें 3 ही अभाज्य संख्या है, 2 3 5, तो कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होगी जिसकी प्रायिकता निकालनी है? 3। और कुल संख्या क्या है? 6, 3/6 यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा पी के एक अभाज्य संख्या आने की। ऐसे 2 और 6 के बीच में संख्याएं क्या है? 3 4 5 है, ये भी 3 है, तो टोटल क्या है? 6 है, 3/6 यानी 1/2 प्रायिकता हो जाएगी।
ऐसे ही विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्याएं भी 1 2 3 ही हैं, तो ये 3/6 यानी 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी विषम संख्या की। अब उदाहरण 2 को करते हैं। उदाहरण 2 में क्या है प्यारे बच्चों, इसको देखते हैं। उदाहरण 2 में दो पासों को एक साथ फेंका जाता है और सभी संभावित परिणाम लिखिए और इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का गुणनफल एक अभाज्य संख्या है। तो सभी संभावित परिणाम लिखने के लिए प्यारे बच्चों यही वाला जो उदाहरण 3 में जो ये चित्र बनाया हुआ है, ये इसको आपको पूरा लिखना है। ये सारे परिणाम हैं, ये सारे परिणाम है यहाँ तक 6,6 तक ये लिखना है आपको। उसके बाद आपको बताना है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या, इसकी प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो इसमें अभाज्य संख्या क्या है? इसमें अभाज्य संख्या 2 है, 3 है और 5 है। यही तो है 2 और 3 और 5। ठीक, तो कुल संभावित परिणाम तो हमारे 6 हो गए। ठीक है, अभाज्य संख्या 2 3 5 होगी। ठीक है, अब इसमें जो इसकी जो अनुकूल परिणाम है उसको समझें। अब यहाँ 2 है तो 2 की 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, अभाज्य संख्या आएगी। फिर ये हमारी नेक्स्ट अभाज्य संख्या क्या है? ये 2। ठीक है, फिर 2 की 3 से गुणा करेंगे तो अभाज्य संख्या नहीं आएगी। ठीक है, नहीं आएगी, है ना। फिर 2 की 4 से करेंगे तो नहीं आएगी, 5 से नहीं आएगी। ठीक, एक तो अभाज्य संख्या 2 की 1 से आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या है? एक अभाज्य संख्या 3 की 1 से के साथ आएगी। ठीक है, ये 1 गुना 2 और 1 दिया 3। ठीक है, उसके बाद है और 3 और किसी के साथ नहीं आएगी। फिर हम एक अभाज्य संख्या 5 की 1 के साथ आएगी, 5 गुना 1, ये 3 अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब इसके उल्टे की बात करें, ये 3 इसके उल्टे हो जाएंगे, यानी 2 गुना 1 और 3 गुना 1 और 5 गुना 1। तो गुणनफल इस प्रकार ये 6 पॉसिबिलिटी बनती है अनुकूल परिणामों की संख्या। तो आपको पता ही है कि प्रायिकता कैसे निकालते हैं? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यहाँ 6 थे और कुल परिणाम क्या है? 36 है। तो 6/36 यानी 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये उदाहरण 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 1 भी बता दिया, 3 भी आपको बता दिया है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये, यानी पहले क्वेश्चन में एक पासे को फेंकने पर इन तीनों की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में 2 पासों को फेंकने पर इसकी प्रायिकता बतानी है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है एक पासे को फेंकने पर, तो सारे परिणाम 1 2 3 4 5 6 होंगे। इसका मतलब कुल संभावित परिणाम 6 हो गए। अब अनुकूल परिणामों की संख्या 5 के आने की, तो 5 तो इसमें एक ही है, 5 इसमें एक ही है, तो क्या होगा? 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अनुकूल परिणाम 1 हो गए, टोटल परिणाम है 6। अब 5 से छोटी संख्या, अब 5 से छोटी संख्या इसमें कौन कौन सी होगी? 1 2 3 4, ये तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4, और कुल हमारे पास परिणाम है 6, तो 4/6 भाग करेंगे 2/3 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या सिर्फ एक ही है, 6, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1, और कुल परिणाम हमारे पास 6 है, तो 5 की प्रायिकता जो हो जाएगी 5 से बड़ी संख्या की 1/6। अब दूसरे क्वेश्चन में है प्यारे बच्चों कि 2 बार उछाला गया, 2 पासों को फेंका गया, तो कुल संभावित परिणाम क्या होंगे? 6 गुना 6 यानी 36। पहला क्वेश्चन है, इसमें दोनों पासों पर अभाज्य संख्या आनी चाहिए। ठीक है, दोनों पासों पे अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या आपको पता ही है कि 2 3 5 है पासों में, 1 2 3 4 5 6 में ये अभाज्य संख्या ये 3 ही है। ठीक है, तो पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, पहले 2 वाले लिखते हैं, 2 2, फिर 2 3 2 5, ये 2 वाले स्टार्ट हो गए। फिर 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 3 2 3 3 3 5, फिर 5 वाले 5 2 5 3 और 5 5, ये दोनों पे पासों पे अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये अनुकूल परिणाम कितने हो गए? इन सबको ऐड कर लिया, देख जोड़ लिया, गिन लिया, तो कितने हैं ये अनुकूल परिणाम? ये 9 है प्यारे बच्चों, ये 9 है। 4 लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ 9 है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो दोनों पासों पर अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 9/36, 36 टोटल है, भाग करेंगे 1/4 आंसर आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है प्यारे बच्चों, इसमें क्या कह रखा है? देखो सेकंड पार्ट में दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या, दोनों पासों पे 3 से बड़ी संख्या। अब दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या आपको देखनी है, तो 3 से बड़ी संख्या यानी 4 5 और 6 ही होंगी। ठीक है, तो पहले मैंने 4 से चालू कर दिया,
4 4 4 5 4 6, फिर 5 से 5 4 5 5 5 6, फिर 6 से चालू कर दिया 6 4 6 5 6 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 6 होगी। और तो फिर दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या की प्रायिकता जो होगी वो टोटल क्या है, अनुकूल परिणाम 9 है और टोटल क्या है 36। तो 9/36 यानी 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में प्यारे बच्चों क्या कह रखा है, देखो दोनों पासों को एक साथ फेंकने पर सभी संभावित परिणाम लिखिए व निम्न तालिका में दिए गए योग की प्रायिकता भी भरिए। तो यहाँ पे प्रायिकता 2 की प्रायिकता नहीं, दोनों का जोड़ जो है ना, दोनों पासों पे जो भी संख्या है उनका जोड़ 2 होना चाहिए, तो उसकी प्रायिकता 1/36 है। फिर 3 जोड़ 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 इन सब की प्रायिकता निकालनी है। मैं आपको समझा देता हूँ, देखो मैं इसी में वर्कशीट में समझाऊंगा। ये देखो यहाँ पे दोनों पे क्या है, इसमें दोनों पे क्या है ना, एक है, इनका सम क्या होगा 2 है। तो ये क्या हो गया 1/2, एक ही पॉसिबिलिटी है तो 1/36 की प्रायिकता होगी। अगर 3 की बात करें तो ये 2 है, ठीक है, तो 2/36 की प्रायिकता होगी। अगर सम 4 की बात करें तो ये 3 है, ठीक है, तो 3/36 की प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। अगला क्या है, अगर सम 5 हो तो ये कितने हैं, ये 4 हैं, तो 4/36 की प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर सम 6 की बात करें, 5 1 6 4 2 6 3 3 6, ये कितने हैं, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 5/36 की प्रायिकता हो जाएगी 6 की, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, देख लो यहाँ पे 6 की प्रायिकता मैंने 1/36 लिख रखी है, 6 की प्रायिकता 5/36 लिख रखी है, ठीक है, ये 5/36 ही होगी। देख लो 6 का दोबारा यहाँ पे, हाँ, एक ये है, 2 3 4 5, ठीक है। अब सम 6 वाली होगी। अब सम 7 वाली बात करें तो देखो प्यारे बच्चे कितने हैं, एक देखो यार इस लाइन में देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है। तो 7 वाले की प्रायिकता क्या होगी, 7 वाले की प्रायिकता हो जाएगी 6/36, यहाँ लिख रखा है मैंने। ऐसे ही 8 वाले की प्रायिकता 5/36 है, और 9 वाले की 4/36, और 10 वाले की 3/36, 11 वाले की 2/36, और 12 वाले की 1/36, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट हमारा कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रखने के लिए मास्क पहने। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार वर्कशीट 68 विषय गणित कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।